नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज 4 दिसंबर को सिविल इंजीनियरिंग का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हो चुका है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करने के लिए आए हैं कि आज पेपर का पैटर्न क्या रहा, किससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन के बारे में तो जानकारी नहीं मिल पाएगी, आपको ऑलरेडी पता है क्यों सर, एसएससी का जो भी रूल है इस हिसाब से। लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया हम लोग दे सकते हैं कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ मेजर चेंजेस भी हुए थे, जैसे कि पहले सर कैलसी अलाउड नहीं होता था, अभी कैलसी जो है आपको डिजिटल कैलकुलेटर प्रोवाइड किया गया है। और साथ ही में एक मेजर चेंज ये भी देखने को मिला है, जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया भी था, कि आईएस कोड दिया गया है। अब आईएस कोड पूरा नहीं दिया गया बेटा, उसके 5-6 पेज दिए हैं, जो बेसिक हैं वो आपको मिल जाएगा। वो स्क्रीन पे आपको पीडीएफ फॉर्म में आईएस कोड मिल रहा है, तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आईएस कोड जैसे बहुत सारी बेसिक चीजें उसमें दी जाती हैं। तो आरसीसी जैसे सब्जेक्ट से आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि टेक्निकल में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन उठे हैं, पेपर में आए पूछे गए हैं, और उसी हिसाब से फिर हम लोग देखेंगे नॉन टेक में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल की बेटा हम लोग बात कर लें, तो हम लोग वेटेज ऑफ सब्जेक्ट की बात कर लें तो बीएमसी से लगभग 14 से 15 क्वेश्चन पूछे गए, जैसा कि पहले पूछा जाता रहा है। तो बीएमसी से बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन से लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आए हैं, ऐसा बच्चों से बात करके पता चला है। सर्वेइंग से लगभग 7 से 10 क्वेश्चन आए। उसके बाद हम बात करें सॉइल के, सॉइल से लगभग 9 से 12 क्वेश्चन आए हैं। एस्टिमेशन से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं। सोम से आपका लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आया है, जिसमें 50% न्यूमेरिकल है, मतलब हाफ न्यूमेरिकल है और हाफ जो है आपकी थ्योरी है। अगर इन्वायरमेंट की बात करें बेटा, तो इन्वायरमेंट से भी 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें 50% न्यूमेरिकल का वेटेज है और 50% थ्योरी पूछी गई, मतलब हाफ थ्योरी और हाफ जो है आपका जो है न्यूमेरिकल पूछा गया है। आरसीसी की बात करें तो आरसीसी से क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसमें भी जो क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हैं। तो न्यूमेरिकल फॉर्म का मतलब ये नहीं है बेटा कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजी क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, और आप आसानी से आप सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि कैलसी आपको प्रोवाइड की गई है, स्क्रीन पर डिजिटल कैलकुलेटर प्रोवाइड किया गया। तो यहां से आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिला है आरसीसी में। इरिगेशन की बात करें तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ओसीएफ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन की बात करें तो यहां पर लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इसमें मशीन पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। पहले फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन ज्यादा पूछते थे, अभी इस वाले सस्ते जी 2025 में ऐसा देखा जा रहा है कि मशीन वाले पोर्शन से क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स की अपेक्षा ज्यादा पूछे जा रहा है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी मशीन वाले पोर्शन से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। और मशीन मतलब वही टरबाइन वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए, टरबाइन से थोड़े क्वेश्चन आपके पंप से। तो मशीन वाला पोर्शन का वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया है इस बार फ्लूइड मैकेनिक्स की अपेक्षा। तो अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन को कंबाइन कर दें तो लगभग 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो थोड़ा सा चेंजेस क्या देखने को मिला है, क्योंकि पिछली बार कैलसी अलाउड नहीं था पिछले जेईई एग्जाम में, लेकिन इस जेईई एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन का वेटेज बढ़ा है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी आपके आए हुए हैं। मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत रेयरली थे, लेकिन स्टेटमेंट वाइज असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। न्यूमेरिकल वाले भी आपके जो क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, वो आसानी से आपके कैलसी से सॉल्व हो जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। थोड़ा सा एक मेजर चेंज यहां पर देखने को मिला है, वो हाइड्रोलिक मशीन का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा है, और क्योंकि आपका आईएस कोड प्रोवाइड कर दिया गया, कैलकुलेटर अलाउड कर दिया गया है, तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो गई है। तो आई होप आप खूब लोग मन से तैयारी कर रहे होंगे, खूब जम करके तैयारी कर रहे होंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहां तक अभी आपने पढ़ लिया है, जिन बच्चों का पेपर कल है तो उनको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसी पर आप रिवाइज करिए, बिल्कुल जो है फ्री माइंड से पेपर दीजिए। पेपर का पैटर्न वही है, पेपर का पैटर्न वही है, कुछ ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है। ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर अलाउड है, पूरा न्यूमेरिकल पार्ट आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी न्यूमेरिकल आंसर वो आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। तो कैलसी देने से और आसान हो गया है कि आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जीएस के पोर्शन में आइए देखते हैं सलेन सर क्या बता रहे हैं आपको। सलेन सर, जैसे हमने कल देखा था, कल बेटा जो पेपर आपका 4 तारीख को हुआ है ना, 3 तारीख को जो पेपर हुआ सर, उसमें क्वेश्चंस जो इन्होंने रखे थे जीएस वाले पोर्शन में, वो इजी टू हार्ड थे। इजी टू हार्ड, क्योंकि होता सर यही है, एसएससी का पैटर्न रहा है, चाहे कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, वो यही करता है कि जीएस में शुरुआत करेगा इजी टू हार्ड से, लेकिन जैसे जैसे इजी टू मॉडरेट, जैसे जैसे वो शिफ्ट बढ़ती जाती हैं, वो सर मॉडरेट टू
टफ कर देना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल। मतलब आज जो पेपर हुआ है वो 3 तारीख की अपेक्षा थोड़ा सा टफ है, लेकिन हाँ पैटर्न जो है वो सेम वही है, वेटेज जो है वो उसमें थोड़ा सा बदलाव है। अगर हम बात करें यहाँ, क्योंकि आपको पता है एसएससी की कुछ गाइडलाइंस है, एसएससी ने ये बोला भी है कि भाई आप जो है कोई भी किसी प्रकार का एनालिसिस नहीं कराएंगे, तो हम करा नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ हम ये आपको बता सकते हैं कि बेटा जो इस बार जो पेपर हुआ है, आज जो पेपर हुआ है, उसमें जो जीएस वाला सेक्शन है आपका वो मॉडरेट टू टफ है। मतलब आज क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं जिसमें आप लोग फंसे हो। और सामान्य सी बात होती है, जो विद्यार्थी टेक्निकल बैकग्राउंड का विद्यार्थी है, अगर उससे थोड़ा सा प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाए तो वो टफ हो जाता है। हालांकि क्योंकि मैं जीएस पढ़ा रहा हूं आपको इतने लंबे समय से, तो वो प्रश्न टफ नहीं थे, लेकिन हाँ अगर आपने मेरी सभी जो आपका 0 to JEE वाला बैच था, अगर आपने प्रॉपर तरीके से थ्योरी पढ़ी होगी तो आप बेहतर करके आ पाए होंगे, है ना। बाकी आपको पता है रीजनिंग इजी आई है, जैसे कल प्रश्न पूछे गए थे रीजनिंग से सेम टू सेम जो है आज पूछे गए हैं, कोई ज्यादा रीजनिंग में बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन हाँ जो जीके जैसे वाला पोर्शन है इसमें आपने देखा भी होगा कि आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स और साइंस, इनका जो वेटेज है उनमें पॉलिटी का आज भी ज्यादा रहा। लेकिन ये जो सब्जेक्ट हैं वहां से आपको क्वेश्चन थोड़े से हार्ड पूछ लिए, है ना, क्वेश्चन थोड़े से हार्ड पूछ लिए। जैसे हार्ड प्रश्न आता है आप लोग फंस जाते हो, इसे हार्ड कैसे पूछ लिया। जैसे कल के पेपर में आपको देखने को मिला होगा डायरेक्ट प्रश्न पूछा उसने कि भाई ये बताइए कि 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। आप लगा के चले भाई ये तो हमारा प्रस्तावना संबंधित हो जाएगा, या फिर डीपीएसपी से, या फिर आपके फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित हो जाएगा। लेकिन आज के पेपर में क्या पूछ लिया होगा कि मिलान कीजिए भाई, एक तरफ संविधान संशोधन, दूसरी तरफ किस किस से संबंधित है। अब मैचिंग में क्या होता है, आपने अगर सभी पढ़े हैं तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप गलत करके चले जाते हैं। ऐसे ही आर्टिकल हम पूछ लेगा आपसे, भाई एक तरफ आर्टिकल दे दिए और उनसे संबंधित प्रावधान दे दिए, तो ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। हालांकि ये पोर्शन भी टफ नहीं है, अगर आप सही से आर्टिकल्स को पढ़े हैं, आप सही से जो है राष्ट्रपति के सभी आर्टिकल, उपराष्ट्रपति के सभी आर्टिकल पढ़े हैं, या फिर इतिहास में जितने भी युद्ध हुए आपने पढ़े, है ना, राजाओं का क्रम पढ़ा, तो वो भी आपके लिए सरल था। लेकिन थोड़ा सा भी ऐसा करना स्टार्ट कर दिया है, क्रम वाइज प्रश्न पूछ रहा है ना, फिल इन द ब्लैंक वाले जो आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछ ले रहा है, तो वो आपके लिए टफ हो जाता है। बाकी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स से प्रश्न जो आता है ना वो करंट बेस्ड आता है, तो वो आपके लिए टफ हो गया। परंपरागत प्रश्न करंट इकोनॉमिक्स से पूछना बंद कर दिया है। जैसे पहले पूछता था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, एसबीआई की स्थापना कब हुई, लेकिन अब नहीं पूछता। अब पूछता है कि अभी हाल ही में जो तीसरी तिमाही है उसमें आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट जारी की गई वो कितनी है, रेपो रेट हो या फिर आपकी रिजर्व रेपो रेट हो, ये सब पूछता है, तो आपके तो थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट है, मॉडरेट टू टफ भी आपको देखने को मिल रहा होगा। स्टैटिक जीके में वही है, मंदिर स्थापत्य कला है ना, नृत्य है, पोशाक क्या क्या है, कौन कौन से कहां पर कौन से डांस फॉर्म होते हैं, ये सब आपको यहां से पूछ रहा है, तो इन पर आप ध्यान रखिएगा। इस बार करंट अफेयर्स का वेटेज ऐसा स्टूडेंट से मालूम पड़ा है कि करंट अफेयर्स कल की अपेक्षा थोड़ा सा कम पूछा गया है। कल क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थोड़े से ठीक थे, लेकिन आज जो है करंट अफेयर्स के प्रश्न हमें यहाँ देखने को नहीं मिले हैं। साइंस और पॉलिटी ये जो वेटेज में लगभग बराबर है, क्योंकि स्टूडेंट्स बता रहे थे साइंस में क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो बायोलॉजी से ज्यादा पूछ लिया है। डेफिनेटली बायोलॉजी से प्रश्न पूछ लेता है, क्योंकि बायोलॉजी से प्रश्न एसएससी ने हमेशा से पूछे हैं। जरूरी नहीं एसएससी जेईई का एग्जाम हो, एसएससी के जो अदर एग्जाम होते हैं उनमें साइंस में वेटेज जो है वो बायोलॉजी का ही ज्यादा रहता है। इस बार भी आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा। तो लगभग हम एक आइडिया लेकर चलें तो 7 से 8 प्रश्न लगभग सभी से पूछे गए हैं। बस करंट अफेयर्स को यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम स्किप कर दें तब उम्मीद है कि जो आपके आने वाले समय में पेपर हो रहे होंगे, चाहे वो आज का आपका सेकंड शिफ्ट हो, थर्ड शिफ्ट हो, कल का परसों का पेपर हो, सेम टू सेम यही पैटर्न एसएससी अपना रहा है। तो आप लोग अगर कल का पेपर है, आपका परसों का पेपर और आपके पास समय थोड़ा सा भी है तो रिवाइज कर लीजिएगा। नया मत पढ़ना। अगर आप नया पढ़ेंगे तो जो पुराना है उसको आप भूल जा रहे होंगे। जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करके जाओ, क्योंकि आपको इतना पढ़ा दिया गया है पहले थ्योरी में कि वो पर्याप्त है आपके एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए और जीके जीएस में बेहतर मार्क्स लाने के लिए। तो कोशिश करिए आप लोग को बार बार उसको आप लोग रिवाइज करें, है ना, क्योंकि बहुत टफ नहीं होता है। ज्योग्राफी में वही चीजें हैं जो सेम पूछता है ना, नदियां हैं, पहाड़ पर्वत हैं, दर्रे हैं, है ना, घाटियां हैं, यही आपसे पूछता है। कौन कौन से जलप्रपात किस पर बने हुए हैं, कहाँ से कौन सी नहर है, कहाँ से कौन से दर्रे हैं, यही सेम कॉमन चीजें हैं जो बार बार पूछता है। इतिहास में कौन से युद्ध कहाँ पर हुए, है ना, मोस्टली एक प्रश्न पूछ ले जा रहा है, बौद्ध धर्म से पूछ ले रहा है, इंडस वैली से पूछ ले जा रहा है ना, मौर्य काल गुप्त काल से प्रश्न पूछ रहा है, दिल्ली सल्तनत से प्रश्न आ रहा है, मुगल से, तो ये बड़ा सिंपल हो जाता है। गांधी मूवमेंट से एक से दो प्रश्न पूछ ले जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम रिवाइज करना भी चाहेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने इतिहास को पहले सही से पढ़ लिया है तो रिवाइज करने में 4 से 5 घंटे ही लगेंगे, ये एकदम फैक्ट है, क्योंकि पहले आप पढ़ चुके हैं, आपको चीजें याद हैं। बस सीक्वेंस को याद रखिए, क्योंकि कभी कभी जब सीक्वेंस से युद्ध पूछता है और आपको इनका डेट याद नहीं है तो आप लोग गलत करके चले जाएंगे। ऐसे सेम इकोनॉमिक्स का है, सेम आपका स्टैटिक है ना,
साइंस को थोड़ा ध्यान रखिएगा। साइंस से प्रश्न ऐसे आ जा रहे हैं कि आप लोग उनमें कंफ्यूज हो रहे हैं, और होता भी कई बार कि अगर हमने बायोलॉजी को, क्योंकि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स तो थोड़ा इजी रहा होगा, लेकिन जो बायोलॉजी वाला सेगमेंट है वो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, वहां पर आपको चीजें याद ही करनी पड़ेंगी। अगर याद नहीं किए हैं तो आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कल वाले जो सभी स्टूडेंट हैं उनको ये है कि आप चीजों को बेहतर रिवाइज करिए और कोशिश करिए कि नई चीजें ना पढ़ करके पुरानी चीजों को बार बार रिवाइज कीजिए। बिल्कुल, आपको नई चीज बेटा बिल्कुल नहीं पढ़नी है। आपने जो भी तैयार किया होगा, मुझे हम लोग को पूरा विश्वास है आपने बहुत अच्छे से तैयार किया होगा। अपने बेसिक पर ही ध्यान दीजिए, जो आपने पढ़ रखा उतना सफिशियंट है, कुछ अलग से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये बताने का मतलब ये है कि पेपर इस पैटर्न में आ रहे हैं। अगर सर हम लोग रीजनिंग की बात कर ले तो कल भी रीजनिंग का जो आपका जो है लेवल था वो इजी ही था। आज भी रीजनिंग का लेवल जो इजी है, जैसा बच्चों से बात हुई, बच्चों ने कहा कि सर ऑन एवरेज अभी सभी ने 45-46 क्वेश्चन कर रखे हैं। तो आपकी जो स्कोरिंग है बेटा वो रीजनिंग में ज्यादा देखने को मिल रही है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की अटेम्प्ट की बात करें तो इस बार बच्चों ने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं पिछली बार एसएससी जेईई की अपेक्षा। तो आप रीजनिंग वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर करिए, क्योंकि ये आपका नंबर गेन कर देता है, आपकी मेरिट बढ़ाता है। जीएस वाले पोर्शन में भी बच्चे जो है थोड़ा क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, लेकिन 20-25 क्वेश्चन ऑन एवरेज बच्चा करता ही करता है। बाकी टेक्निकल की हम लोग बात करें, टेक्निकल का ये आपका वेटेज है, जैसे पिछली एसएससी जेईई में होता था वैसे अभी भी हो रहा है। कुछ घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए और आसानी हो गया, कैलकुलेटर प्रोवाइड किया कि थोड़े बहुत जो भी आपसे कैलकुलेशन करा रहे हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, मशीन वाले पोर्शन का थोड़ा सा वेटेज बढ़ा है इस एसएससी जेईई के एग्जाम में। तो आप खूब मस्त होकर के तैयारी करिए, हम लोग भी आपके साथ लगे हुए हैं। अगर आप कोई डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बेटा। मिलते हैं कल के पेपर के एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच।